आज मैं तुम्हें ना इतनी अजीब अजीब बातें बताने वाला हूँ ना, और ये अजीब बातें तुम्हें इतनी अपने दिल से इतनी सच लगने वाली है ना, उसकी कोई हद नहीं है। लाइक तुम्हें 100% ये चीज़ें सच लगने वाली है। मैं बताता हूँ क्या। तुम्हें एग्ज़ाम है, तुमने कुछ ट्राई किया, तुमने कुछ बनाने का ट्राई किया, तुमने कोई कंपटीशन में हिस्सा लिया, तुमने कोई एग्ज़ाम दी, कोई इंटरव्यू दिया, कुछ भी किया। अगर तुम उसमें फेल हुए, अगर तुम उसमें रिजेक्ट हुए, अगर तुम उसमें हारे, अगर वो चीज़ क्रैक नहीं हुई, अगर वो चीज़ नहीं फोड़ पाए, बट स्टिल यू विल ट्राई, स्टिल तुमने ट्राई किया, फिर भी फेल हुए, फिर भी रिजेक्ट हुए, फिर भी लॉस, फिर भी तुम्हारे वो चीज़ वर्क नहीं करी, फिर भी तुमने उस चीज़ पे काम किया, फिर भी तुमने मेहनत करी, फिर भी तुम उसके लगे पड़े, अगर तब तुम जीते, तब तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा सेल्फ इस्टीम, तुम्हारा एथिक्स, तुम्हारा मॉरल वैल्यू, तुम्हारा दिमाग जिस लेवल पे जाएगा ना वो काम को करने के बाद, कोई हद नहीं है। क्या मेरे साथ बिलीव कर रहे हो? क्या मेरे साथ अंडरस्टैंडिंग पे ला पा रहे हो चीज़ों को? यस, बहुत अच्छी बात है। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। पहला साल यूपीएससी के लिए मेहनत करी, दिन के लिए 18-18 घंटे पढ़े, नहीं हुआ क्रैक, पहला साल ड्रॉप, दूसरा साल ड्रॉप, तीसरा साल ड्रॉप, चौथा साल यूपीएससी निकल गई। पूरे गांव मोहल्ले शहर वालों को पता चल गया इनका बेटा तो यूपीएससी में जाके आईएएस बन के आया है, ये तो खंडवा जिले का या कोई भी जिले का पापा है पापा। ठीक है। सो क्या वो लूज, वो रिजेक्शन मैटर किया था? क्या वो लूज, क्या वो रिजेक्शन, क्या वो फेल ये बताया था कि भाई तू अब ट्राई मत कर, या ये बताया था कि क्या कमी रही थी? दोनों में बहुत अंतर है। एक माइंडसेट ये बोलता है कि अगर हम हारे हैं तो हम उस चीज़ के कैपेबल नहीं हैं, और एक माइंडसेट बोलता है अगर तू हारा है तो तेरे अंदर ये कमी है, इसे पूरा कर और फिर बन जा विजेता। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? यू आर अंडरस्टैंडिंग? ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, यूपीएससी तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो गया, छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ मेरे बारे में। आई यूज टू लूज, बहुत चेस में हारता था, लाइक कुत्ते की तरह हारता था, और मैंने सोच लिया था कि मुझे तो मेरे फ्रेंड के पापा को तो हराना है कैसे भी करके। और एवरी टाइम आई प्ले विथ माई डैड, फ्रेंड्स डैड, बहुत गंदा कुत्ते की तरह आते थे। लाइक वो मेरे को सब बेट लगाते थे कि तू मुझे पोहे खिलाएगा, एंड यू नो आई विल, अगर तू जीता तो मैं तेरे को पोहे खिलाऊंगा, और तू जीता तो मेरे को एक टॉफ़ी दिला देना, लाइक ऐसा। एंड ही यूज टू बीट फक आउट ऑफ मी चेस में। तुमको पता है बंदे कितनी तरीके से हार सकते हैं चेस में, तो वो सीन था। बट आई स्टिल लूज एवरी टाइम आई प्ले, आई ट्राई टू प्ले विद देम। मैंने मल्टीपल टाइम्स उनके पास जाके बोलता था कि मेरे को आपके साथ खेलना है, खेलना है, खेलना है। हारता था, हारता था, हारता था, हारता था। बट वॉट आई डू, आई गेट माई एस ऑफ, आई गो टू होम, आई ओपन माई chess.com ऐप, आई स्टार्ट टू प्ले। मैं गेम फ़ोन में खेलता था, घर पे खेलता था, बार बार चीज़ें खेलता था, यूट्यूब पे वीडियोस देखता था, एनालाइज करता था। लाइक आई बिकेम ऑब्सेस्ड विद चेस। दिन के सुबह 5 बजे तक चेस खेल रहा हूँ, फ़ोन के अंदर लगा पड़ा हूँ, सिर्फ एक गोल माइंड में कि मेरे को तो सबसे बढ़िया चेस खेलना है, उसके पापा को हराना है, या फिर जो भी तुम्हारा मन के अंदर जो भी XYZ गोल है, वो ऑब्सेशन था मेरे अंदर। वॉट हैपन्ड? ऑब्वियसली आफ्टर 1 ईयर, एक साल घसने के बाद, फाइनली आई वॉज एबल टू बीट हर डैड। नॉट जस्ट 1 गेम, लगातार सीरीज ऑफ गेम्स में 10 गेम खेले, 10 के 10 में जीता। दे वॉज शॉक कि ऐसा कैसे हो सकता है। लाइक एक बच्चा जो 1 साल से पहले तक मतलब उसको बेसिक्स भी नहीं पता था चेस का, नाउ ही इज़ बीटिंग मी लाइक अ ग्रैंड मास्टर। लाइक इतना अच्छा कैसे खेलने लग गया चेस? हाउ? अगर वो फेलियर नहीं होता, अगर वो रिजेक्शन नहीं होता, अगर वो लॉस नहीं होता, तो क्या मैं जीतता? नहीं भाई। चीज़ों को इतना वो मत लो कि यार अगर मैं एग्ज़ाम फेल हो गई, या वो लड़की ने मेरे को रिजेक्ट कर दिया, या मेरी जॉब इंटरव्यू नहीं लगी, तो शायद मैं उस चीज़ की डिज़र्विंग वर्ड अलग है,
डिज़र्विंग वर्ड का तुम मतलब नहीं समझते, रियल डिज़र्विंग होता क्या है। तुम्हारे में कुछ कमी है, उस कमी को पूरा करो। हो सकता है तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल रैक कर गई, हो सकता है तुम्हारा करेज कम था लड़की के सामने, हो सकता है तुम्हारी स्किल्स कम थी जब तुम जॉब लेने आए थे, हो सकता है तुम्हारे तुमने कम पढ़ाई की होगी, कुछ तो ऐसा रहा होगा ना जो तुम्हारे अंदर कमी थी, जो तुम कर सकते थे। ऐसा नहीं कि तुम कर ही नहीं सकते थे। लोग बोलते ना कि यार मैं जॉब क्रैक कर ही नहीं सकता, झूठ बोल रहे हैं। कुछ तो ऐसी कमी थी ना जिस वजह से ऐसा हुआ है, तो ढूंढो उस कमी को और पूरा करो। बट वो बताता कौन है? वो फेलियर, वो जॉब, वो इंटरव्यू का लॉस ही बताता है कि तुम में क्या कमी थी। वो लड़की का फेस ही बताता है कि तुम में क्या कमी थी। अगर तुम किसी लड़की के पास जाते हो और तुम वो ऐसे गंदी शक्ल बनाती तुम्हें देख के, वो लड़की का शक्ल ही बता रहा है कि तुम में क्या कमी है। क्या कमी तुम में? कि तुम अच्छे नहीं दिखते हो। सिंपल, दैट्स इट, क्लीन, बस यही है। हारो, एक बार नहीं, बार बार, मल्टीपल हारो, लेकिन उस हार से ये भी सीखो कि तुम्हें नेक्स्ट टाइम क्या कमी है जो तुम्हें हटानी है। अगर नहीं हटा रहे भाई, हारते रहोगे ज़िंदगी में, लेकिन अगर हटा लोगे बहुत जल्द। और ये क्वालिटी ना आई गेस मेरे अंदर ना बहुत अच्छी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे खुद की तारीफ़ नहीं करना चाहता, पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, मैं अपने बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। जब भी मुझे कोई ऐसा काम मिलता है जिसके अंदर कोई पैटर्न आ रहा है और उस पैटर्न को तोड़ने के बाद मैं अच्छा बन जाऊँगा, आई डू इट इमीडिएटली, लाइक आई फकिंग डू इट इमीडिएटली। एग्जाम्पल की वजह से समझते हैं। पहले मैं जब भी कोई कंपटीशन में चेस खेलने जाता था, मैं विदाउट प्रैक्टिस जाता था। मेरे दिमाग में थिंकिंग थी कि अगर मैं चेस सिर्फ ऑन डे खेलूँगा तो मेरा दिमाग ज़्यादा एक्टिव रहेगा एज़ कम्पेयर टू अगर मैं प्रैक्टिस करते हुए आ रहा हूँ तो। बट व्हाट हैपेंड, स्टार्टिंग के 1-2 मैचेस में स्टार्टिंग में लूज़ करने लग गया, 1-2 कॉम्पिटिशन में हारने लग गया चेस में। व्हाट आई डिड, आई चेंज माई पैटर्न। मुझे एक पैटर्न समझ में आया कि जब मैं चेस खेलने बैठता हूँ, पहले ही मैच में मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी और बहुत ज़्यादा वो आने लग जाता है कि मेरा 3 से 4 महीने बाद मैं अपने एक नया मैच खेल रहा हूँ, डायरेक्ट ऑन बोर्ड खेल रहा हूँ विद टाइमर एंड पब्लिक अराउंड मी, एंजाइटी होने लग जाती है। व्हाट आई डिड, आई रिमूव दैट पैटर्न कि मुझे डायरेक्ट कॉम्पिटिशन में खेलना है। व्हाट आई डिड प्रैक्टिस। जैसे ही चेस कॉम्पिटिशन आने वाला है उसके एक हफ्ते पहले कुत्ते की तरह चेस ही चेस खेलूंगा। व्हाट हैपेंड, सलंग चेस में जितने भी सातों के सातों मैच थे, वो 7 दिन प्रैक्टिस करने के बाद सातों के सातों जीत गया। दैट्स जस्ट वन एग्जाम्पल, ठीक है। और ये इतनी कुछ बड़ी हवा वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर कोई बंदा अच्छा चेस खेलता है तो वो नॉर्मल लोगों को इजीली हरा देता है, उसमें ऐसा कुछ फ्लेक्स करने वाली बात नहीं है। मैं बस तुम्हें एग्जाम्पल की मदद से समझा रहा हूँ कि यू आर गेटिंग माई पॉइंट, कि अगर तुम्हें कोई सा पैटर्न दिखता है जहाँ पर तुम हारे हो और उस पैटर्न में ये चीज़ दिखी है कि तुम क्यों हारे हो, तो उस पैटर्न को अगर तुम बदल लो, और जितनी जल्दी बदल लो उतना अच्छा होगा, तो तुम्हारा जो सक्सेस रेट है ना, कितनी स्पीड से तुम्हें सक्सेस मिलती है, वो अनमैच्ड रहेगा। और ये हर फील्ड में, हर एरिया में अप्लाई होता है, नॉट जस्ट गर्ल्स, मनी, इंटरव्यू, जॉब्स, relationships, everything, every fucking thing. Find that pattern which helped you to not achieve, ठीक है, और उस पैटर्न को ही तोड़ दो, उस रीज़न को ही निपटा दो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।